गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वेंसडे है और हम लोग का कल प्रीमियम डीके है। तो प्रीमियम डीके को मैं लेकर एक अपना जो भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको हम साइकोलॉजी उनका डेवलप करना चाह रहे हैं कि हम अपने मार्केट में अपने लॉसेस को कैसे रिकवर करें। जो लॉसेस हमारे हुए हैं उसको हम कैसे रिकवर करें। मान लीजिए कि आपने लॉस कर दिया है 1 लाख का, है ना, और 1 लाख का रिकवर हम कैसे करें, है ना। तो सर आपने जो ये कितना आपने 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आपने लॉस किया होगा। 3 to 4 वर्किंग डेज़ में आपने लॉस किया होगा जब आप लिए होंगे 250 to 200 क्वांटिटी। यहीं पे आपने लॉस किया होगा जब आप मार्केट का एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रखे होंगे और आप एक लॉस बना रखे होंगे। तो इस लॉस को रिकवर करने का क्या तरीका है? इस लॉस को रिकवर करने का एक तरीका है कि आप स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चालू करें। ट्रेड only in a small quantity, a small quantity। स्मॉल क्वांटिटी में क्यों ट्रेड करेंगे? हमारा ट्रेडिंग क्वांटिटी होगा 25 to 50 क्वांटिटी, दैट्स इट। मतलब हम लोग 2 लॉट पे, अगर हम बैंक निफ्टी में खेल रहे हैं तो 2 लॉट पे हम निकलेंगे, वो खेलेंगे। और अगर हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो केवल और केवल मैक्सिमम 1 लॉट लेंगे। क्योंकि बात वही आ जाती है कि अगर किसी के पास पैसे कम है तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे, और किसी के पास पैसे अगर अधिक है, लाइक आपका कैपिटल अभी 1 लाख का है, 1 लाख का अगर कैपिटल है तो आप उसमें 2 लॉट पे खेलिए। इससे ज़्यादा आप लॉट मत उठाइए। क्यों? क्योंकि आपको डर लगेगा। आपको डर कब लगता है? आपको डर लगेगा जब आपका हैवी क्वांटिटी होता है। हैवी क्वांटिटी में आप अपना पेशेंस खो देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे प्रॉफिट भी दिखाएगा तो इंस्टेंट दिखाएगा, या तो 2500 का, सॉरी, या फिर आपको लॉस भी दिखाएगा 2500 का। आपको लगेगा कि अरे इतना बड़ा लॉस हो गया, ये तो आज का प्रॉफिट भी। सर जब आप लॉस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 2500 या फिर हम 5000 का जो लॉस कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। इसके पहले आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। जब आप मार्केट में उतरेंगे आपको लगेगा कि बस मार्केट आए हैं तो पैसा हमको मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमें पैसा तभी देगा जब आप डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे। और आप डिसिप्लिन के साथ जब मार्केट में उतरते हैं तो आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा रहता है और आप डेली बूंद बूंद तालाब भर पाएंगे। समझ गए ना? आप लॉसेस बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है ना सर, प्रॉफिट हम अपने घर नहीं लेकर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बड़ा लॉस देख चुका है। तो आपने जिस तरह से 1 लाख का लॉस कर रखा है, तो ये कहीं पॉसिबल नहीं है कि अगर आप 1 लाख मार्केट में लेकर आते हैं और 1 लाख रिटर्न लेकर चले जाते हैं। ये बहुत रेयर होता है। अगर आप ये कोशिश करेंगे तो आप देख लीजिएगा कितना ये वर्किंग है। आपका साइकोलॉजी फिर भी डिस्टर्ब है। आप 1 लाख लेकर आए हैं, आप 1 महीने का ट्रेडिंग सेशन चालू करिए। 1 महीने का ट्रेडिंग सेशन रखिए जिसमें 22 वर्किंग डेज़ होगा। 22 वर्किंग डेज़ में आप अगर 10 वर्किंग डेज़ भी अगर आप प्रॉफिट में रहते हैं, और मान लीजिए कि 10 वर्किंग डेज़ आप अगर लॉस में चले जाते हैं, तब भी आपको कैपिटल सेफ है सर। आपका कैपिटल क्या है? सेफ है। आप ना तो लॉस में है ना फिर गेन में है ना। बट आपने अपना कैपिटल लूज़ नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना कैपिटल लूज़ नहीं किया। तो हम ट्रेड कैसे करें? देखिए सर, हम जब बात करते हैं तो एक एक लॉट पे अगर हम बात करेंगे 25 क्वांटिटी पे, अगर हम 10 पॉइंट्स भी कैप्चर करते हैं तो हमारे डेली के हो जाते हैं 250 रुपीज़, जो कि हमारा मार्केट का हम 5% लेकर जा रहे हैं अपने कैपिटल का। अगर 10,000 का अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो, और 5% रिटर्न आपको बैंक कोई भी फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो 1 साल में देता है सर, है ना। वहीं पे हमारा साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाता है कि अगर हमें एक दिन में 5%, ये हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। हम तो आज लेकर जाएंगे 500। सर अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चला तब तो ये 500 आप अर्न कर लिए, लेकिन अगर मार्केट आपके तरफ नहीं है, जो कि आपको इन लाइक जो बिगिनर हैं उनको समझ में नहीं आएगा। बिगिनर को क्या लगता है कि हम इसे एटीएम की तरह यूज़ करते हैं। शेयर मार्केट कोई एटीएम नहीं है। अगर आप ऐसे ही आते रहेंगे और अपना पैसा लूज़ करते रहेंगे तो उसमें शेयर मार्केट की गलती नहीं है, आप उससे दूर चले जाएंगे। अगर आप इससे जुड़ा रहना चाहते हैं तो देयर इज़ अ प्रोसीजर टू फॉलो, है ना। उस प्रोसीजर को आप फॉलो करिए और आप देखिए
कि कैसे शेयर मार्केट में काम होता है। अच्छा, एक हम आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। आप किसी भी एक प्रोफेशन में जाते हैं, लाइक आप एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, या फिर आप एक सिविल सर्वेंट है, कुछ भी है ना। आपको डॉक्टर बनने में कितना साल लग गया? 5 ईयर लग गया। इंजीनियर बनने में कितना साल लग गया? 4 ईयर लग गया। और आप एक सिविल सर्वेंट, 6 ईयर लग गया। ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद 5 साल, 5 ईयर के आपने एक तरह से इन्वेस्ट किया, जहाँ पे आप नॉलेज गेन किए। उसके बाद आपको रिटर्न कितना मिलता है फर्स्ट मंथ में? 40 to 50,000, राइट, या फिर 60,000, यही। अगर आप इंजीनियर हैं तो मिनिमम आपको मिल रहा है 25,000 to 30,000। ये आपको फर्स्ट मंथ का इनकम है, जो कि जब आप 4 साल कंप्लीट कर ले रहे हैं। और ये सब 1 मंथ का है। इट मीन्स कि आप डेली बेसिस कितने पे काम कर रहे हैं? 1000 पे बेसिस काम कर रहे हैं। आप अपना वर्किंग डे कितने का रख रहे हैं? 10 to 12 आवर्स का दे रहे हैं। वर्किंग आवर क्या है? वर्किंग आवर है आपका 10 to 12 आवर्स का, जिसमें आप रिटर्न इतना कम पा रहे हैं। तो आप शेयर मार्केट में एक दिन में सर, एक दिन में कैसे आप ये सोच रहे हैं कि हम 1 लाख रुपीज़ अर्न कर लेंगे? आप बताइए हमें, ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप मर जाएंगे, आप डूब जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है एज ए बिगिनर। जो 1 लाख डेली का अगर अर्न कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 10 लाख से खेल रहे हैं। 10 लाख लगा कर वो आदमी खेल रहा है। आपको ये समझना चाहिए। हम उतर रहे हैं 1 लाख से, सोच रहे हैं 1 लाख का 1 लाख 250 क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी उठाऊंगा और हम मार्केट में उतर जाऊंगा और मेरा 10 पॉइंट्स पे 30,000 या 3,000 या 5,000 लेकर मैं निकल जाऊंगा। लेकिन सर क्या ऐसा होता है? जब हम लॉस में जाते हैं, हम अपने ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन हमें मार्केट का ट्रेंड का ही पता नहीं है। हमें तो मार्केट का ट्रेंड का ही पता नहीं है कि हमारा आज मार्केट किस तरह से काम कर रहा है ना। हम बस लॉस को बियर किए जा रहे हैं। बट हम अगर जैसे प्रॉफिट होगा, हम तुरंत बुक कर लेंगे। लाइक वी आर वेटिंग फॉर द प्रॉफिट, नॉट फॉर द लॉस। तो हम लोग को मार्केट में पहला काम क्या करना है कि हमें अपना लॉस डिसाइड करना है। हम अपना लॉस डिसाइड करेंगे अच्छे से कि हम कैसे कितना लॉस कर सकते हैं और कितना नहीं। साइकोलॉजी यहाँ से डेवलप होती है। आप एक क्वांटिटी पे देखिए, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप एक क्वांटिटी पे 1 मंथ के लिए ट्राई करिए, जिसमें से आप अर्न करने की कोशिश करिए 10,000 रुपीज़ का। अगर ये 10,000 आपको मिल जाता है, सर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 मंथ में जब आपका ये प्रॉफिट वाला एक क्वांटिटी और करेंगे तो आपके पास 2 क्वांटिटी हो जाएगा। और जब 1 मंथ में 1 क्वांटिटी पे आप 10,000 अर्न कर लिए, तो आपको सेकेंड मंथ में 20,000 बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये 1 मंथ लगा, यहाँ पे लाइक हाफ मंथ में आप 20 लेकर चले जाएंगे। ये साइकोलॉजी है सर। आपको कम से कम 3 से 4 साल डेडिकेशन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ देना ही पड़ेगा मार्केट को। अगर आप ऐसा नहीं देते हैं तो आप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। कहीं आप सोचे हैं कि एक दिन सर्जरी हमने सीखा और अब हम जाकर आज बॉडी को फाड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, जहाँ पे हम 5 साल पहले पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम उसी चीज़ को फिर से सीखते हैं, हम अपने सीनियर के हेल्प लेते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। तो इसी तरह शेयर मार्केट का भी सेम प्रोसीजर है सर, है ना। ये आपको एक इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप 10,000 का अगर लॉस भी करते हैं पर मंथ में, तो आप एक लर्निंग बेसिस पे आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आप एक लर्निंग बेसिस ले लिए कि ठीक है, हम 10,000 आज लूज़ किए 1 मंथ के लिए, तो मैं एक मंथ का मैंने फ़ी दे दिया शेयर मार्केट को, जहाँ पे हमने अपना लर्निंग इम्प्रूव किया, साइकोलॉजी इम्प्रूव किया। लेकिन अगर आप एक दिन में 1 लाख या 60,000 का लॉस कर देते हैं, तो अगला दिन तो आप मार्केट से सर बाहर हो गए। तो सर आप उसमें कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना। आप तो मार्केट से बाहर हो गए। जैसे कि मार्केट में अगर आपको सरवाइव करना है, तो आपको अपने कैपिटल का कैपेसिटी को सोचना पड़ेगा कि हमारा कैपिटल कैपेसिटी कितना है और हमें ट्रेड कितना करना है। हम आपको बहुत ध्यान से बता देना चाहते हैं, बिल्कुल आप इसको गांठ बांध लीजिए, है ना। इसको आप गांठ बांध लीजिए कि अगर मेरे पास 1 लाख है, देखिए अब लिख देता हूँ मैं। अगर मेरे पास 1 लाख है, मैं फर्स्ट मंथ के लिए हम एक लॉट पे काम करेंगे, डेली का प्रॉफिट लेंगे ओनली 250 to 300 रुपीज़। ये आपका, अगर ऐसे आप करेंगे तो 22 ट्रेडिंग डेज में अगर आप 20 डेज भी प्रॉफिट में रहेंगे, तो आप 6,000 रुपीज़ लेकर चले जाएंगे।
सॉरी 6,000 आप लेकर चले जाएंगे, जो कि आपके लिए निफ्टी का एक शेयर 6 to 7,000 का मिल जाएगा। अब लोग बोलते हैं कि सर जिस दिन प्रीमियम है उस दिन मैं क्या करूं, जिस दिन प्रीमियम डीके है उस दिन तो हम शेयर इतने सस्ते हैं तो मैं क्या करूं। जिस दिन प्रीमियम डे है उस दिन भी हमारा यह डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम केवल और केवल एक लॉट पे ही काम करेंगे, चाहे शेयर 1 रुपये क्यों ना मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर हमारा लॉस होता है, हम केवल प्रॉफिट देखते हैं सर, लॉस तो देखते ही नहीं है। हम जब लॉस देखेंगे कि हमारा इतने का लॉस हो सकता है तो हम उस चीज़ में कभी घुसेंगे नहीं, है ना। तो हम कितने 1 रुपये का भी शेयर है तो हम एक लॉट पे ही काम करेंगे कि अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाएगा सर, हम अपने डिसिप्लिन को खो देंगे, हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। इसीलिए आप 1 मंथ किसी भी कंडीशन में एक लॉट पे खेलिए, आपको 6,000 का प्रॉफिट बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आप बहुत कॉन्फिडेंटली मार्केट में उतरेंगे। मार्केट में उतरिए अपने एक क्लियर साइकोलॉजी के साथ। साइकोलॉजी अगर आपका नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे सर, है ना, क्योंकि आप मार्केट आपको बाहर कर देगा अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है। अगर आपका साइकोलॉजी ही सही नहीं है तो कैसे काम होगा, है ना। तो ब्रेन को इम्प्रूव करिए कि साइकोलॉजी इसका सही हो, साइकोलॉजी अच्छा से काम करे, जहाँ पे हमारा 6,000 का अगर गलती से आज का 2,000 का प्रॉफिट हो गया सर, कल आप रेस्ट कर लीजिए, कल आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप अगले दिन ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग करेंगे और जाहिर सी बात है आप कंप्लीट लॉस करके ही आइएगा सर। सर मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने चैनल को इम्प्रूव नहीं करना चाहता हूं, हम बस ये चाहते हैं कि आप तक मेरी बात पहुंचे, आप शेयर मार्केट को समझिए, सीखिए और फिर उतरिए, है ना। मार्केट आपको पैसा देने के लिए बैठा है, लेकिन अगर आपको लेने आ रहा हो तब ना, है ना। यहाँ पे तो है कि हमें दूसरे को हराना है तो दूसरे को हराना है तो उसमें आपको ताकतवर भी होना चाहिए और माइंड से भी आपको काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का काम है ना। बायर्स और सेलर्स हैं यहाँ पे भरे हुए, बायर कमज़ोर है, सेलर्स ताकतवर है, हमें सेलर्स के मूव को पकड़ना है, ये कैसे मूव कर रहा है। सेलर्स का अगर मूवमेंट आपको समझ में आ गया कि सेलर कहाँ पे बैठा है, सेलर कहाँ पे नहीं है, सेलर कहाँ पे कमज़ोर है, आप ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन हम क्या समझते हैं, मुझे ये सब से नहीं लेना देना, मैं एक गैम्बलिंग करने आया हूँ, अगर मार्केट मुझे पैसा देता है तो ठीक है, और नहीं तो लॉस करके हम बैठ जाएंगे और अगले दिन डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और डिप्रेशन में आप फिर क्या करेंगे, डिफरेंट प्रीमियम चैनल्स ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको चैनल्स मिलेंगे जो आपको कॉल्स देंगे। सबसे बड़ी बात, आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, कॉल्स मिलेगा, ठीक है, कॉल्स मिलेगा। वहाँ पे आप आउट ऑफ 5 वर्किंग डेज 5 डेज आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। आपको तो ये लग गया कि अब तो ये चैनल हमारे लिए भगवान का काम कर रहा है, आप 5 डेज प्रॉफिट में चले गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप कि 6 डेज, जैसे 6th डे जैसे ही आप मंडे को बैठेंगे, आपका प्रीमियम आपको खा जाएगा, पूरा प्रॉफिट एक दिन में लेकर चला जाएगा। और इवन दो आपका कैपिटल का कुछ कैपेसिटी, क्योंकि आज तक आपने तो प्रॉफिट ही देखा था, लॉस तो देखा ही नहीं था, वो गलत हो ही नहीं सकता। हमें तो कैंडल देखना नहीं आता है, हमें तो चार्ट देखना नहीं आता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ग्राफिकल चार्ट देखिए, वो तो ज़्यादा समझ में आएगा, कैंडल पे बाद में इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। कैंडल की स्ट्रैटेजी मत सीखने की कोशिश करिए। कैंडल सोच रहे हैं कि अगर ये कैंडल बनाया है, बुलिश इंगल्फिंग बनाया है तो मार्केट अप ही जाएगा, ये सब नहीं। हमें प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे हमें रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर हमारा सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है और हमारा अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है, हम मार्केट को वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। हमारा लॉस अगर 700 का हुआ है आज का, ठीक है भाई, हम 700 में, मैं 1 लाख में नहीं हूँ, 70,000 में लॉस में नहीं हूँ। समझ रहे ना दोस्तों, तो ऐसे काम किया जाता है। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हम मार्केट में ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो साइकोलॉजी में क्या क्या आ रहा है, साइकोलॉजी में आपको आ जाएगा मनी मैनेजमेंट, मनी को मैनेज कैसे करें। आपको डिफरेंट, सब लोग पता है आजकल एक बिज़नेस बन गया यूट्यूब, जहाँ पे आप जा रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स को देख रहे हैं और आप सीख रहे हैं, है ना। वहाँ पे बिजनेस चल रहा है, कोई अपना स्ट्रैटेजी तो शेयर ही नहीं कर रहा है। अभी एक रिसेंटली में आ रहा है 930 का स्ट्रैटेजी, सर उसमें आपको पता है एसेल आपको आ जाएगा 200 पॉइंट्स का। अगर आप बिगिनर हैं और अगर इसे आप देखकर उतर जाते हैं
एक दिन आप प्रॉफिट में रहेंगे, 6 डेज आप प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन 7th डे आप पूरा का पूरा अपना कैपिटल लूज़ कर देंगे, बिकॉज आपने स्ट्रैटेजी तो समझा ही नहीं। एक आता है हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम जब मार्केट, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है सर। मेंटली हम कब प्रिपेयर हो रहे हैं? मेंटली हम होमवर्क किए बिना आ रहे हैं, है ना, कि हम अगर कल मार्केट यहाँ पे खुलता है तो हम मार्केट को ऐसे एग्जिट करेंगे, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ये तो हमारे अंदर बन ही नहीं रहा है। हम तो कॉल्स का वेट कर रहे हैं कि हमारा कॉल कब आएगा। जब हमारा प्रीमियम में कॉल आ रहा है ना, उनका क्या, उन्होंने अपना 50 पॉइंट का रैली कवर कर दिया, लेकिन आपका मूवमेंट कितना हुआ? 10 पॉइंट्स का। आप गड़बड़ हो गए सर। क्यों? क्योंकि आपने तो टाइपिंग करने में ही एंट्री लेट कर ली, और आपको अगर था कि 50 पॉइंट्स का मूवमेंट है, फर्स्ट टारगेट तो हिट करेगा ही करेगा, लेकिन नहीं, मार्केट वहीं से बाउंस बैक कर गया। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे अपने प्रॉफिट से। लेकिन जो समझदार लोग थे, उन्होंने अपना 80% का कैपिटल वहाँ पे बुक करके 10% कैपिटल को होल्ड कर रहा है, और वो अपना सेकंड टारगेट का वेट कर रहा है। लेकिन हमें तो कंप्लीट अपना कैपिटल से उस टारगेट को अचीव करना है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल गलत है। तो सर ये साइकोलॉजी को हमें समझना है कि हम किसी भी प्रीमियम ग्रुप को, हम किसी भी चैनल्स को हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। हमें अपने कैपिटल पे ध्यान देना है, हमें अपने स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना है, हमें हमारा खुद का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी। उन्होंने सक्सेस कैसे पाया? उन्होंने सक्सेस पाया जब उन्होंने चार्ट पे मेहनत किया। और चार्ट पे में कोई, सर इस फील्ड में कभी ऐसा नहीं होता है कि हम एक डॉक्टर हैं, दूसरा के सर्जरी कर रहा है और मुझे पैसा दे देगा। नहीं, जब तक कि उसको प्रॉफिट नहीं होगा वो ऐसा काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना सर? आप अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आप अपना कैपिटल को ऐड करिए, और वो कैपिटल आपका मंथ का कंप्लीट कैप, जैसे आपने अपने कैपिटल में 20,000 ऐड कर लिया, लेट सपोज 20,000 आप ऐड कर लिए। सर अगर आपका इस मंथ में ये पूरा कैपिटल चला भी जाता है, तो फिर आप टोटल मंथ आप ट्रेड मत करिए, जस्ट देखिए मार्केट को देखिए। जब तक आप मार्केट को नहीं देखेंगे तब तक हमारा तो जब प्रॉफिट होता है मार्केट को एग्जिट कर देते हैं, उसके बाद तो हमें मार्केट से लेना देना ही नहीं है, हम कल उतरेंगे। क्यों? लोग 1:30 बजे रात तक देखते हैं मार्केट को। हम खुद अपना, अभी मैं देख रहा हूँ कि 1 से 1:30 बजे तक जब मार्केट को देखते हैं तो क्या मिलता है वहाँ पे, हमें मार्केट के मूवमेंट समझ में आते हैं कि मार्केट ऐसा बिहेव करता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है ना, सपोर्ट क्यों लिया, सब ये सब समझ में आता है। हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया है, यहाँ से मार्केट निकलेगा या नहीं ये हम सोच पाते हैं। तो हम 20,000 का कैपिटल ऐड करेंगे अपने जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें। हम 1 लॉट पे खेलेंगे जिसका प्राइस अगर बैंक निफ्टी में करेंगे तो 13,000 मैक्सिमम, और नहीं तो फिर अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो 7 to 8,000 रुपीज़ का आपका एक लॉट आएगा। एक लॉट पे हम खेलेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम आज 500, अपने लॉस पे ध्यान दीजिए अपने, अगर हम आज 500 का लॉस ले लिए, आज हम 500 का लॉस लेकर हम चले जाएंगे हैप्पीली। जिस दिन आप लॉस को अपने घर ले जाने लगेंगे उसी दिन आप प्रॉफिट को भी अपने घर लेकर चले जाने जाएंगे, क्योंकि अगला दिन जब 250 का प्रॉफिट होगा सर, तो आप इस 250 में खुश हो जाइए, क्योंकि आपको 5% का रिटर्न मिल चुका। मैं तो ये कहूँगा कि आप बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करिए, बिकॉज वहाँ पे 10 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर करना बहुत आसान है ना। तो आप 250 जब आप ले रहे हैं तो यहाँ से आप मार्केट को एग्जिट कर दीजिए, आपका अगला दिन अकाउंट में हो जाएगा कितना हो गया? 20,250 रुपीज़, ब्रोकरेज कट करके 200 रुपीज़ एक, अगर आप 2 एग्जीक्यूशन करते हैं तो। अब इस 2,200 में हमारा ये है कि अगर हम कल मार्केट में अगर हम 500 का भी लॉस कर रहे हैं तो हमारा 300 का कैपिटल से लूज़ हुआ, लेकिन हमारा 200 क्या है? प्रॉफिटेबल मनी। सर ऐसे हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ऐसे मार्केट को एनालिसिस करिए। आप अपने आप को सोच बढ़ाइए कि कितना हम मार्केट में हम कितना एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। ये सब मार्केट को समझे, सीखने, मार्केट से बोलिए कि मुझे बात करिए मार्केट से। यू ट्राई टू टॉक विद द ग्राफ, यू नो दिस इज द स्ट्रेटजी। एज आई एम अ डॉक्टर, सो आई ट्राई टू टॉक टू माई इंस्ट्रूमेंट्स, टू द बॉडी, that how his body is reacting. So if you are in the stock market, try to talk with the market that how you are reacting, how you are predicting the price, what's your correct price, what is your wrong price, and when you will go for price correction, when you will go for movement correction. So these are the things which is very important when you are entering in the trade stock market. Stock market में आपको मैं बता दिया है ना कि आप मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर आपका 20,000 का है तो आप एक लॉट पे
₹250 बुक करके डेली का निकालेंगे तो आपका 30 डेज़ में या फिर 22 डेज़ में आपको देख लीजिए 4000 या 5000 के करीब प्रॉफिट हो जाएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अगर 1 वीक प्रॉफिट में रहेंगे ना सर, मार्केट या भगवान, मार्केट ही भगवान है, जिस दिन उनको देना होगा वो आपको एक दिन में 3000 भी दे सकते हैं। लेकिन हम जिद नहीं करेंगे कि मुझे कल 3000 मिला था तो आज भी 3000 नहीं। और अब एक और बात, जो बिगिनर हैं लेकिन जिनके पास कैपिटल है और जो जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं मुझे तो ट्रेड इतने का ही करना है, तो आपके लिए एक और स्ट्रैटेजी है कि देख लीजिए, आपका है अगर 1 लाख का कैपिटल, आप इसमें का 3 क्वांटिटी पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 40,000 लग जाएगा। ठीक है सर, जब 40,000 आपको लग जा रहा है तो इसमें से आपको प्रॉफिट मिल रहा है 2,000 का। आप सर इसके बाद कंप्लीट फिर से 3,000 का कभी मत मार्केट में इन्वेस्ट करिए, आप करिए केवल और केवल 1 लॉट पे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट 100 पॉइंट का भी मूवमेंट हमसे मिस होता है, अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, हम अगर ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं एक क्लोजिंग कैंडल में, तब भी आपका लॉस जो होगा 2500 का ही होगा, जो कि 100 पॉइंट कैप्चर करने में उसको कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे। तो आपको कितने का लॉस हो जाएगा? 2500 का। तो टोटल कितना लॉस होगा? केवल और केवल 500 का कैपिटल से, जो कि आपको एग्जिट कितने में करना चाहिए? नियरली अबाउट 1500 में। क्यों? क्योंकि हम 500 का प्रॉफिट तो लेकर ही जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे जहाँ पे हमें 2500 का लॉस हो रहा है, अगर हम यहीं पे 3 लॉट का खेलते तो हमारा कितना चला जाता लॉस, देखिए, है ना, 7500। इसको लॉस को आप बियर करने में असक्षम हो जाएंगे सर। और फिर आप क्या करेंगे? आप अगले दिन मार्केट से डर जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंट आप बिल्डअप नहीं कर पाएंगे सर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा साइकोलॉजी का ये जो क्लास था आज इतना ही था। आप अपने रिस्क पे काम करिए, कैसे हम ये क्या बोलते हैं, केवल आप सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि मेरी बातें आपको मैं वो सिखा रहा हूँ जो मैं एक्सपीरियंस गेन किया हूँ, मुझे जो पता चला है कि कैसे हमको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। समझ रहे हैं ना सर? अगर आप ये सोचेंगे कि हम एक दिन में राजा बन जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा फॉरेक्स डॉक्टर चैनल के साथ। आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे इवन दो मैं क्लास में स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए, आप सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, लाइक किया करिए वीडियो को। मैं आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो ऐसे ही डालता रहूँगा। धन्यवाद।